और खाने पीने के लिए हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं सर को, तो सर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, ऐसा करके पहले। और शाम को ज़्यादातर चावल ख़राब ही रहता है। एक हफ्ते से हो गया चावल पका नहीं था, तो उसी को सर को बोले तो वैसे ही बोलते थे हम लोग को। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज मॉडल टाउन भिलाई में स्थित है और यहाँ पे 60 छात्राएं जो है फूड पॉइजनिंग की शिकार हो चुकी हैं। उनमें से एक छात्र की जो वो है मौत हो चुकी है, जिसका नाम कामनी बताया जा रहा है। और जिस वक्त हम खड़े हैं ये हाईटेक हॉस्पिटल है भिलाई का। इसी हॉस्पिटल के कम से कम 3 वार्डों में इन छात्राओं को एडमिट किया गया है। ये छात्र से आप देख सकते हैं कि ऐसी हर बिस्तर पर रस्तोगी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएँ हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई और पिछले 4 दिनों से ये फूड पॉइजनिंग की शिकार होती रही और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। और आज इस हॉस्पिटल में 46 छात्राओं की संख्या है जो फूड पॉइजनिंग के शिकार है, जिनका उपचार जारी है। कुछ छात्राएं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेरणा सहारे। कब से तबीयत खराब है आपकी? 3 दिन से हो गया, मतलब एक हफ्ते से हो गए थे, लेकिन 3 दिन से यहाँ पे भर्ती हूँ। क्या हॉस्टल में रहती है? हाँ। खाना ना ठीक नहीं मिलता क्या? कभी कभी ख़राब रहता है। आप जैसे उल्टी दस्त आपको और ये बाकी लोग को भी यही प्रॉब्लम है? हाँ, सबको है। प्रॉपर हॉस्टल में सब गर्ल्स को मोशन का प्रॉब्लम है और सभी गर्ल्स को है। बहुत सारी गर्ल्स चली गई डर के कारण, घर चली गई, इलाज नहीं कराई? नहीं। और बहुत सारे बच्चों को ना झटका भी आ रहा था। अच्छा, झटका क्यों आ रहा था? मेरे को नहीं पता। एक छात्रा की मौत हुई भी जिनका बहुत सारे को नहीं आ रहा था, 2-3 लोगों को आ रहा था। मैं 2-3 लोगों को देखी हूँ। कुछ लोग आईसीयू में भर्ती बता रहे हैं। हाँ, एक लड़की का पल्स नहीं बता रहा था। एक की डेथ हुई बता रहे हैं। हाँ, जानते हो उनको आप? देखी हूँ, मतलब जानती हूँ। जानते हो? हाँ, लेकिन प्रॉपर कौन से गांव से। बता रहे हो उसका? हाँ, कामनी नाम है। और भी छात्राओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सविता मोरखा। सविता, कब से हो सविता यहाँ पे? 2-3 हो गए। 2 दिन हो गया। आपको भी फूड पॉइजनिंग? हाँ, क्या मिलता था खाने में? यही चावल सब्जी। बता रहे चावल आधा पका हुआ होता था। और उसी कारण उल्टी की वजह से आवाज़ भी नहीं आ रही। कब से भर्ती हो आप? कल से। कल से। और भी छात्राओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता पात्रे। कब से आई हो आप? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। आप भी रस्तोगी कॉलेज की छात्र हैं? हाँ, 15 मतलब हॉस्पिटल आने में आज। तो हॉस्टल में कब से हो? हॉस्टल में 15 दिन हो गया। क्या हुआ आपको? लूज मोशन और वोमिटिंग। हॉस्टल वाले लेके आए कि खुद से आए हो? हॉस्टल वाले लेके आए। लेके आए हैं। और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी। संतोषी। संतोषी, कब से हो यहाँ पे? अभी 3 बजे आई। अभी आज ही आए हो? और लूज मोशन की प्रॉब्लम? लूज मोशन, उल्टी भी हुआ था और पेट दर्द और सिर दर्द। 3 दिन से? नहीं, आज ही हुआ। आज ही मॉर्निंग हुआ। से धीरे धीरे हुआ था, तो अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लूज मोशन, तो तब आई नहीं। आपकी बाकी क्लासमेट को भी ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नहीं है। बता रहे 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अलग अलग क्लास है, मतलब रूम से बैच वाले अलग अलग हैं। खाना कैसे मिलता था वहाँ पे? खाना ठीक है। ठीक है। तो फिर लूज मोशन क्यों हो गया? वो तो पता नहीं, खाना तो अच्छा ही मिलता है ना। ठीक है। तो इस तरह की परेशानी है, छात्राओं की अपनी समस्या बताई है। कई लोगों ने बताया है, पोल पट्टी भी खोल दी है कि खाना ठीक नहीं मिलता था, दाल आधा पका हुआ मिलता था और चावल भी वही स्थिति थी। तो इसीलिए इनकी तबीयत ख़राब हुई है और पिछले लगातार 5 दिनों से तबीयत ख़राब होती जा रही है और इनकी संख्या आज 60 के आसपास है और 42-45 के आसपास छात्राएँ एडमिट है। मेरा प्रेरणा सहारे नाम है और मैं यहाँ 3 दिन से हो गया एडमिट हूँ। मेरे को मोशन हो रहा था, लूज मोशन, और पूरे शरीर में पेन हो रहा था। यहाँ पे आने के बाद ही हुई ये सब हुआ है। और सर, मतलब हम लोग कई बार सर को खाने पीने के लिए कंप्लेंट कर चुके हैं। कहाँ रहते हैं? मैं डोंगरगढ़ से हूँ। रहते कहाँ हैं यहाँ पे? हाँ, वेद हॉस्टल, वेद 1। पूरा बता। मतलब वेद 1 में रहती हूँ। रस्तोगी कॉलेज? रस्तोगी कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। और नर्सिंग कौन सी हॉस्टल स्कूल में? मैं जीटीए वाली हूँ, जीटीए कोर्स से हूँ। तो रस्तोगी कॉलेज की नर्सिंग उसमें रहते हो? हाँ, हॉस्टल में? हाँ, वेद हॉस्टल में रहती हूँ। और खाने पीने के लिए हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं सर को, तो सर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, ऐसा करके पहले। और शाम को ज़्यादातर चावल ख़राब ही रहता है। एक हफ्ते से हो गया चावल पका नहीं था, तो उसी को सर को बोले तो वैसे ही बोलते थे हम लोग को। और 3 दिन से तबीयत खराब है यहाँ पे? हाँ, क्या 3 हुआ? दिन से, मतलब 3 दिन से तबीयत ख़राब नहीं था। बहुत आई हूँ यहाँ पे, 2 दिन ठीक थी, तब से तबीयत ख़राब ही हो रहा है। बीच में मोशन होता, दवाई ववाई ली, ठीक हो गया, फिर से एकदम ज़्यादा बढ़ गया। पेशेंट के साथ आई थी, 4 बजे खुद में एकदम ज़्यादा सीरियस हो गई, फिर मेरे को यहाँ पे एडमिट होना पड़ा। और कितने लड़कियां हैं जो तबीयत खराब है?
यहाँ पे प्रॉपर बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनका तबीयत ख़राब है, कम से कम 70 लोग तो होंगे ही, उनसे हॉस्टल ज़्यादा कैंपस के? हॉस्टल में प्रॉपर हर लड़कियों को मोशन हो रहा है, अच्छा, प्रॉपर हर कोई लड़कियों को डेथ मोशन की हो रहा बात है। आ रही है सामने? हाँ, एक लड़की का डेथ भी हो चुका है। क्या नाम है? उनका नाम है तारनी, ऐसी कुछ नाम है, मेरे पास तारनी? पिक भी है उनका। हाँ हम्म। ठीक है। तो हॉस्टल वाले आप लोग को एडमिट किए कि घर वाले आए थे? घर वाले नहीं, मैं तो अपने से हुई हूँ और अपने वो से? वार्डन मैम ध्यान देती है और कोई सर मैम लोग आज ही आए थे बस देखने के लिए, बाकी कोई नहीं आए थे, बस वार्डन मैम बस देखने के लिए आ रही थी, बस हो गया। यास्मीन खुटेल। कब से भर्ती होता है? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। क्या हुआ था? लूज मोशन और पेट दर्द, हाथ पे दर्द है और कौन सी चक्कर ईयर खा में? के कौन सी क्लास में? मैं 12वीं पास से निकली हूँ। कितने दिन से रह रही थी हॉस्टल में? 1 महीना। 1 महीना हो गया। अनीता पात्रे, कहाँ रहते हैं? पेंडी खुर्द पंडरिया। पंडरिया का वर्धा। आपकी तबीयत कब खराब हुई? आज 3 बजे के बाद नाइट में। 3 बजे के बाद उल्टी दस्त? हाँ बाकी आपके हॉस्टल के बच्चे और भी हैं? हाँ, कितने? सभी को यही प्रॉब्लम है। कोई खत्म तो नहीं हुए? हो गए हैं तो उनका पता नहीं, एक का नाम कामनी नाम की कोई लड़की का थी? याद नहीं है ना। चावल दाल सब्जी और नाश्ते में सुबह पोहा वगैरह कुछ बनाते थे और ना मतलब चाय देते थे और हॉस्टल का पानी पीते थे बस। इसके अलावा कुछ कब से बिगड़ रही तबीयत सबकी? मतलब हफ्ते दिन हो गया लगातार। क्योंकि सर ये हम जब ये प्रॉब्लम पता चला पानी का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो हम यहाँ जब बच्चों को यहाँ एडमिट किया गया उसके बाद हम क्योंकि खुद इस चीज़ों का हमको खुद को ज्ञान नहीं था कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उनको पास भी ये था, हम पूछे कि फूड पॉइजन का है क्या, तो उन्होंने बोला फूड पॉइजन का नहीं है, ये हो सकता है पानी का होगा। पानी का जांच के लिए हमने ये पानी का डिटेल बॉटल्स भिजवा दिया है, उसका चेक करके कल इसका रिपोर्ट आएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा पानी का प्रॉब्लम है क्या है। उस बीच में जो बच्चे यहाँ एडमिट हुए उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली चल रहा है। रही बात जो कैजुअलिटी एक हुई जिसकी बात ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी, क्योंकि बच्चे के हल्का सा एक पेट में दर्द था, बच्चे ने जब हम उसको बच्चे को बोले चलो तुमको हॉस्पिटल ले आते तो उसने अपने माँ बाप को बुला लिया। माँ बाप हमको फोर्स किया कि हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, हम वहीं पे ट्रीटमेंट करा लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, वो लेके गए, एप्लीकेशन सबके साथ दे के गए। हम लोग हमारा प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन दे के जाता है और माँ बाप लिख के भी देता है कि हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। बच्चा लेके चले गए। अब उसके बाद वहाँ पर जाके वो ट्रीटमेंट क्या करा है क्या नहीं करा है, हमको आज सुबह पता चला कि वो बच्चा कल संडे के दिन वो एक्सपायर हो गया। छात्राओं की शिकायत है कि आप लोग खाना ठीक से नहीं देते, चावल आधा पका रहता है, दाल भी पानी रहता है। सर ये सरासर गलत बात है। ये वीडियो में उन्होंने कहा नहीं सरासर गलत, मैं आपको बता रहा हूँ सरासर गलत, क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं ना बहुत सारे बच्चे खाना खाते हैं। ये अगर ये चीज़ें होता बहुत सारे में 40 बच्चे नहीं आते क्या जो नहीं सर वो भी हैं, मैं मानता हूँ उस बात को, वो भी हैं, लेकिन आप ही खुद सीखिए ना, 700-800 बच्चों का खाना बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे और एक ही हॉस्टल के हैं, तो ये माइट भी प्रॉब्लम है कि पानी का प्रॉब्लम आप कैसे इत्तेफाक समझते हैं कि महज 40 बच्चे यहाँ पे बीमार होके? नहीं सर, इत्तेफाक नहीं समझते हम, इसको समझते हैं कि हमसे भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, पानी का कुछ होगा जिसको हम उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कर ले ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। पानी पर ही फोकस करके रखे हैं जबकि भोजन भी नहीं, पानी देखिए फूड का हमने चेक करवा लिया, फूड का नहीं है एक्चुअल में, ये पानी का। डॉक्टर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना है कि ये फूड का नहीं है, फूड पॉइजन नहीं है, ये पानी का कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। इसका जिम्मेदार तो सर उसके पेरेंट्स ही होंगे सर, उन्हीं लोग होंगे सर। नहीं हम कैसे हो सकते सर, आप बताइए ना। उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो उनकी जवाबदारी हमारी है, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस देके उनको ठीक कर रहे हैं सर। एक बट मिस हैपनिंग होती है नहीं, ऐसा कोई भी हैपनिंग नहीं होगी सर, सब अपन सब ऊपर वाले पे डिपेंड हैं, हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक ही होंगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं। आपका नाम बता दीजिएगा। श्रेणी नायर। आप हॉस्टल का नाम बताइएगा। वेद हॉस्टल। मैं रस्तोगी कॉलेज में जनरल मैनेजर देखता हूँ। देखिए, जैसे ही आज मुझे जानकारी मिली है मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ और बड़ी घटना है क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और अब वो एक बच्ची का कुछ सुनने आ रहा है कैजुअल्टी का, लेकिन वो अभी स्थिति क्लियर होगी कि उसकी कुछ दिन 4-5 दिन पहले जैसा भी जानकारी मिली है कि वो घर जाने के बाद उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद हुआ है। अभी तो जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। अभी जिलाधीश महोदय से, कलेक्टर महोदय से भी मेरी बात भी हुई है और हम लोग कल
जितने भी यहाँ पे शहर के अंदर हमारे नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र है या भिलाई टाउनशिप का क्षेत्र है, जितने भी ऐसे संस्थान हैं, जितने भी ऐसे हॉस्टल हैं, सबकी जांच हम लोगों के द्वारा 5 जोन में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्टिंग करके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा और ये क्यों हुई घटना इसकी भी जांच की जाएगी। और बिल्कुल देखिए, जैसा अभी जानकारी में मेरे आया, और ठीक है कि वो 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम 2 दिन पहले हुई थी, तो वो एक सामान्य बात थी, क्योंकि अभी मौसम भी बारिश का है और बारिश के मौसम में उल्टी दस्त के शिकायतें आती है। तो 2-3 बच्चों के होने से कोई, हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि वो रूटीन का, जैसे बच्चों को होता है कुछ खाने पीने में बच्चे बाहर खाते हैं, बरसात में हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन आज जब ये जानकारी मिली कि लगभग 45 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, तो ये बड़ी बात है और हम लोग इसकी बिल्कुल तह तक जाएंगे। और अगर कोई इसमें प्रबंधन की भी अगर कोई गलती होगी या किसी की भी गलती होगी तो बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आप एकदम निश्चिंत रहें, बच्चों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला, हम लोग पूरी सतर्कता से और पूरी इसको हम गंभीरता से लेंगे। महापौर जी के पास किसी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा एक घटना हुआ है, रस्तोगी कॉलेज के स्टूडेंट्स फूड पॉइजन से इफेक्टेड हैं और उनकी संख्या 60 के करीब है। तो हम लोग सब साथ में ही नगर निगम में थे, तो हम लोगों ने तय किया कि हमको हॉस्टल जाना चाहिए। हॉस्टल जब गए तो पता चला वहाँ से बच्चे हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल आके देखे, बच्चों से बात किया है अभी। तो महापौर जी से हम लोगों ने निवेदन किया है कि भिलाई में जितने भी हॉस्टल्स हैं वो अपनी जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप संचालित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे, इसकी जांच को लेकर कल एक व्यापकता से एक कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए। और ये जो बच्चे इफेक्टेड हुए हैं, इसमें अस्पताल आने पर पता चला कि एक बच्ची जो एडमिट हुई थी और अपने घर चली गई, उसका डेथ हुआ है। ये जानकारी अभी हॉस्पिटल से मिली है। तो उस बच्ची के घर वालों से भी बात कर रहे हैं और इसको लेकर व्यापकता से ये तय करेंगे कि हॉस्टल में जो बच्चे किसी के भरोसे रह रहे हैं उनका भरोसा ना टूट पाए, इसको लेकर प्रयास करेंगे।